तो आज हम मैट्रिक्स का चैप्टर है हमारे पास, ये स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स का चैप्टर जो हमारे बीएससी बीए के लिए है और ये +2 के में भी आता है वैसे। तो अब हम बीएससी लेवल का पढ़ेंगे, जो बीएससी में है बीए में है वो पढ़ेंगे। तो शुरू में तो हम +2 लेवल का ही करेंगे, वो जो +2 में था वो अभी उसका एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। क्या था वो हमारे पास, सबसे पहले मैट्रिक्स ही ले लेते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है? एक मैट्रिक्स बेसिकली एक सेट ही होता है, सेट ऑफ mn नंबर्स। एक सेट ऑफ क्या होता है? mn नंबर्स। वो नंबर क्या हो सकते हैं? रियल और कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये मैट्रिक्स होती है, सिंपल वे में समझ लेते हैं बिल्कुल। ये मैट्रिक्स है, इसमें जो m क्या होता है? m होता है नंबर ऑफ रोज। रो कितनी है? 1 2 3। कितने है? 3 है। ये होती है रो। ऐसे ये इस प्रकार से ये रो है, ठीक है। ये रो होती हैं इस प्रकार से रो। और रो में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3। तो ये होता है n। n क्या होता है? m तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो, सॉरी, m होता है नंबर ऑफ रोज। सॉरी, ये गलत हो गया मुझसे। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन रोज, ठीक है। अब एलिमेंट कितने हैं रो में? रोज नहीं, रो में 1 2 3। तो इसको बोलते हैं n। 1 2 3 ये कॉलम होते हैं, ये इनको कॉलम भी बोल देते हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे रो में वो कॉलम कहलाते हैं, ठीक है। और इनको रीड कैसे करते हैं? ये मैट्रिक्स किस टाइप से है? m क्रॉस n टाइप से है, ठीक है। अब m क्या? नंबर ऑफ रोज 3 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? वो भी 3 है। तो 3 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स है। और इसको रीड करते हैं हम m/n से। m/n मतलब 3/3। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। नंबर 2 है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसके जो है प्रकार पढ़ेंगे, कितने इसके टाइप हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो रेक्टेंगुलर से नाम से ही आपको पता चल गया, जिसमें सेम ना हो। क्या हो? सेम ना हो। 1 2 3 4 5 6 क्या सेम ना हो? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो जिसमें, ठीक है। वो होता हमारा क्या होता है? ये ऐसे ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये नीचे, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब m इक्वल ना हो n के। नंबर 3 है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब m इक्वल टू हो n के। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, तो ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। एक हमारे पास अगली मैट्रिक्स आ जाती है नंबर 4 रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है? रो मैट्रिक्स में एक सिंगल ही रो मिलेगी और एलिमेंट्स तो कितने मिल सकते हैं उसमें? एलिमेंट एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी मिल सकते हैं एलिमेंट, लेकिन जो रो होगी वो एक सिंगल ही होगी। एक होते हैं हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? जो रो तो कितनी मिल सकती हैं, नंबर ऑफ रो तो कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें एलिमेंट एक ही मिलेगा। ये होती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। आगे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारी कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट
क्या हो, नॉन जीरो भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। डायगोनल के एलिमेंट, इसमें डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये हमें ध्यान देना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सारे जीरो होंगे, और डायगोनल के एलिमेंट भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल पक्का जीरो होने चाहिए, तभी हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी जरूरी है डायगोनल के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब m=n होना जरूरी है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये भी पक्का होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम तभी कहेंगे, जैसे सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। और जो ये होते हैं ना, ये जीरो नहीं हो सकता, ये डायगोनल का एलिमेंट होगा। यहाँ पर 1 हो सकता है, कुछ भी सकता है, सॉरी ये भी जीरो हो सकता है, लेकिन और भी जीरो होने चाहिए इसके अलावा। तो ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ, आगे हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर में क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट है ना वह सभी इक्वल होते हैं। जैसे 2 2 2 मिलेंगे, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0, कुछ भी मतलब ये सेम ही मिलेंगे डायगोनल के एलिमेंट। ये डायगोनल के एलिमेंट, ये डायगोनल होती है, ठीक है। आगे हमारे पास यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको, यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट में क्या होता है, जो डायगोनल में, डायगोनल यूनिट के लिए स्केलर मैट्रिक्स है, जैसे स्केलर के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। स्केलर के लिए स्क्वायर भी होना जरूरी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होना जरूरी है। ये डायगोनल होगी तो तभी तो स्क्वायर होगी। ये सभी हम अब जो भी आगे केस पढ़ रहे हैं ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के चलते जा रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में चल रही है। ये भी, ये यूनिट मैट्रिक्स का केस डायगोनल मैट्रिक्स के अंडर में चल रहा है। ये डायगोनल तो मैट्रिक्स होगी ही, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो यूनिट होंगे, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर कोई भी डायगोनल में, जैसे 1 1 1, ठीक है। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा कोई भी। एक होती है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपने सुना भी होगा, ये आपने सभी कर रखे हैं पहले, फिर भी हम कर रहे हैं दोबारा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी वो होती है, वो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, उस उससे ये ऊपर या नीचे कहीं के भी एलिमेंट जीरो हो तो उसको बोलते हैं, जैसे प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, 1 2 3, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इससे नीचे के एलिमेंट जीरो हो, ऊपर के चाहे जीरो ना हो या फिर ऊपर के जीरो हो, नीचे के जीरो ना हो, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये होता है। ये दो प्रकार की होती हैं डायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। ये तो होती है, ये जो नीचे वाली होती है तो इसको बोलते हैं, जिसमें नीचे जीरो आते हैं, प्रिंसिपल से नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जीरो आते हैं, इसको तो बोलते हैं अपर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जिसके ऊपर होते हैं उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स।
सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर पढ़ेंगे आगे हम। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और नॉन सिंगुलर कौन सी होती है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर यहाँ देख लेते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जैसे डिटर्मिनेंट क्या होता है, जैसे ए मैट्रिक्स का कोई, उसका डिटर्मिनेंट तो ऐसे होता है, यदि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के तो वो क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल नहीं है 0 के तो वो क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। अब एक आ जाता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमारा क्या होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई m/n की मैट्रिक्स है तो हम उसको लिख देंगे n/n m में, मतलब ये चेंज कर देंगे। ठीक है। जो कॉलम थे, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या आता है, रो आता, तो ये रो बन जाएंगे जो कॉलम थे, और जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे। जैसे 1 2 3 4। अब इसका ट्रांसपोज लेना, हमें ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा निशान भी लगाते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये क्या है, रो है, रो को कॉलम में चेंज करो, 1 2, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में चेंज करो, 3 4। पहले ये चेंज करी फिर ये चेंज करी, तो ये होता है ऐसे। ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि ये ए थी तो ये एक ए मैट्रिक्स थी, ये का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, या फिर ए का ट्रांसपोज को ए की टी भी लिख देते हैं हम। ठीक है। आगे हमारे पास देख लेते हैं क्या है। और अभी तो फिलहाल कुछ कंजुगेट, हाँ कंजुगेट आ गया हमारा, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा, ये बहुत अच्छा। कंजुगेट कैसे लेते हैं, कंजुगेट, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर पढ़ रहे हैं। जैसे ये हमने ट्रांसपोज लिया ना, ट्रांसपोज हम हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ले सकते हैं, बिना स्क्वायर का ट्रांसपोज नहीं ले सकते, पहले स्क्वायर होना उसके लिए ज़रूरी है। अब जैसे हम ये पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का होना ज़रूरी है, तभी तो हम वो कंजुगेट करेंगे ना। साइन चेंज कर देते हैं इसमें, बस देख लेते हैं, आपको बता भी देंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, ये ऐसे है, 3 प्लस आयोटा 4, 5 प्लस आयोटा 2 3, 4 प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा 2 3, कुछ भी हो सकती है। अब इसका हमें कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेते हैं ना, तो कोई ये होता है हमारा कंजुगेट का साइन, इसका हमें लेना कंजुगेट, तो ए का कंजुगेट ये होता है कंजुगेट का साइन। इसमें हम क्या लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ है स्पेस। ए का कंजुगेट इक्वल होगा किसके, जो आयोटा है ना, जहाँ पर आयोटा, उसके आगे साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा, और कुछ नहीं होगा चेंज, 4 5 माइनस आयोटा 2 3 4 माइनस आयोटा 5, यहाँ पर भी आयोटा है तो 5 माइनस आयोटा 2 3, बस ये आ गया हमारा कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। और हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।